मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमने समंदरों की तहों को छान मारा, आसमानों की बुलंदियों को छू लिया और जमीन के इंच इंच को नक्शों में कैद कर लिया। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी दुनिया में कुछ ऐसे मकामात आज भी मौजूद हैं जहां इंसान का कदम रखना सख्ती से मना है। ये वो जगह हैं जो सदियों बल्कि शायद हजारों सालों से बंद पड़ी हैं। लेकिन आज हम उन दरवाजों पर दस्तक देने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। सो आपसे गुजारिश है, मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं मेक्सिको के शहर टियोटिहुआकान के कदीम खंडरात में, जहां मशहूर जमाना पिरामिड ऑफ द फीदर सरपेंट वाक़ है। वहां 2003 में आसार कदीमा के माहिरीन को एक गैर मामूली चीज मिली। इन्हें एहराम के बिल्कुल नीचे एक ऐसी सुरंग का सुराग मिला जो तकरीबन 1000 साल से इंसानों की नजरों से ओझल थी। पहले तो ये सिर्फ एक मलबे से भरा हुआ कदीम रास्ता मालूम होता था, लेकिन जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा, माहिरीन पर यह इंकिशाफ हुआ कि यह कोई आम सुरंग नहीं थी। ये एक बहुत ही नपे तुले अंदाज में बनाया गया रास्ता था जो सीधा एक बंद दरवाजे की तरफ जाता था। चूंकि ये रास्ता सदियों से बंद था और यहाँ जहरीली गैसों का खदशा था, इसलिए इंसानों का वहां जाना मुमकिन नहीं था। साइंसदानों ने वहां एक छोटा सा जदीद रोबोट भेजा जिस पर कैमरे और सेंसर्स नस्ब थे। जब ये रोबोट उस तंग और अंधेरे रास्ते में दाखिल हुआ तो उसने जो मनाजिर दुनिया को दिखाए वो अकल को दंग कर देने वाले थे। रोबोट ने देखा कि सुरंग की दीवारों पर आज भी कदीम रंगो रोगन मौजूद था, लेकिन असल हैरत उस वक्त हुई जब वो एक बंद कमरे में दाखिल हुआ। वहां फर्श पर सैकड़ों की तादाद में अजीबोगरीब गेंदें बिखरी हुई थी। ये गेंदें मिट्टी की बनी हुई थी, लेकिन इन पर पायरेट नामी धात की तय चढ़ाई गई थी जो सोने की तरह चमक रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इन्हें काली पॉलिश करके वहां रखा हो। उस सुरंग के बिल्कुल आखिर में एक और दरवाजा था, शायद धात का या किसी बहुत ही चमकदार पत्थर का, जो मजीद आगे जाने से रोक रहा था। सालों तक किसी ने इसे खोलने की जुर्रत नहीं की। कुछ लोगों का ख्याल था कि यह दरवाजा पाताल या अंडरवर्ल्ड का रास्ता है, जबकि कुछ का ख्याल था कि इसके पीछे टियोटिहुआकान के उन बादशाहों की कब्रें होंगी जिनका नामो निशान तारीख से मिट चुका है। आखिरकार तवील मंसूबाबंदी के बाद जब टीम ने वो रुकावट हटाई तो उन्हें कोई लाश नहीं मिली, कोई बादशाह नहीं मिला। उन्हें सिर्फ एक खाली, खामोश और बहुत बड़ा कमरा मिला जिसे 2000 साल पहले सील किया गया था। वहां कीमती पत्थर, जेड के मुजस्मे और वही सुनहरी गेंदें मौजूद थी, लेकिन वहां एक अजीब सी वीरानी थी। ऐसा लग रहा था कि एक मकबरा नहीं बल्कि किसी खास चीज को महफूज करने का टैंक था, शायद कोई मशीनरी रूम जिसे किसी खास मकसद के लिए बंद किया गया था। आज तक मेक्सिको की हुकूमत ने इस दरियाफ्त की मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की। नाज़रीन, अब चलते हैं फ्रांस, जिसके शहर पेरिस के नीचे 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों का जाल बिछा हुआ है जिन्हें कैटाकोम्स कहा जाता है। यहां 60 लाख से ज्यादा इंसानी ढांचे दफन है। यह जगह खुद ही खौफ की अलामत है, लेकिन 2009 में यहां कुछ ऐसा हुआ जो आम खौफ से कहीं आगे था। आम सयाहों के लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खुला है, लेकिन कुछ लोग, जिन्हें कैटाफाइल्स कहा जाता है, गैर कानूनी तौर पर ममनुआ हिस्सों में घुस जाते हैं। ऐसे ही एक ग्रुप ने एक ऐसी जगह का रुख किया जो नक्शों पर गैर मुस्तहकम और बंद जाहिर की गई थी। वहां पहुंचकर उन्हें एक ईंटों की दीवार मिली जिसके पीछे कुछ खाली जगह महसूस हो रही थी। जब उन्होंने मेहनत करके उन ईंटों को हटाया तो उन्हें एक साफ सुथरा, खुश्क और बिल्कुल खामोश रास्ता मिला। यह रास्ता बाकी सुरंगों जैसा नहीं था जहां हड्डियां बिखरी होती हैं। यह बिल्कुल अलग था। रास्ते के आखिर में एक लकड़ी का दरवाजा था जो न बहुत कदीम लग रहा था और न ही नया। वहां फर्श पर कुछ अजीब से निशानात थे, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनका सामना एक खाली कमरे से हुआ। वहां कोई रास्ता नहीं था, कोई फर्नीचर नहीं, बस एक घुटनजदा खामोशी। लेकिन फिर चीजें अजीब होने लगी। उनके कैमरे खराब होने लगे, टार्च की बैटरियां बुझने लगी और इन्हें महसूस हुआ कि वो वहां पर अकेले नहीं है। खौफ के मारे वो वहां से भाग निकले। कुछ अरसे बाद जब वो दोबारा सबूत इकट्ठा करने वहां गए तो उन्हें वो सुरंग तो मिली, लेकिन वो दरवाजा और वो कमरा गायब था। वहां सिर्फ ठोस पत्थर की दीवार थी। अब क्या ये इनका वहम था या पेरिस के नीचे कोई ऐसी कुव्वत है जो अपने रास्ते खुद बनाती और मिटाती है? दोस्तों, आज तक उस गायब होने वाले दरवाजे का मुइम्मा हल नहीं हो सका। प्यारे साथियों, इसी तरह पीरो के पहाड़ों में इनका तहजीब का शाहकार माचू पिचू मौजूद है।
ये जगह सदियों से दुनिया के सामने है, लेकिन 2012 में यहाँ एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी और रेडार स्कैनिंग के जरिए माहिरीन ने इंकिशाफ किया कि मशहूर 3D विंडोज टेम्पल के बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़ा खला मौजूद है। रेडार की तस्वीर ने वाज़े तौर पर दिखाया कि वहां एक मसनूई तौर पर बनाया गया कमरा है जिसके अंदर बहुत सारी धात, शायद सोना और कीमती अशिया मौजूद है। ये दरियाफ्त दुनिया को दहला देने के लिए काफी थी। सबको लगा कि शायद इन्हें इनका बादशाह यानी पीचा कोटेक का खोया हुआ मकबरा मिल गया है, लेकिन फिर जो हुआ वो समझ से बालातर है। बजाय इसके कि हुकूमत और माहिरीन आसार कदीमा इस दरवाजे को खोलते, वहां काम रोक दिया गया। सरकारी हुकाम ने इजाजत देने से इनकार कर दिया और ये दलील दी कि खुदाई से ऊपर मौजूद इमारत गिर सकती है। बाद में ये इत्तलात आई कि उस मखसूस जगह के दाखिली रास्ते पर कंक्रीट डालकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये अमल बहुत से सवालों को जन्म देता है। अगर वो सिर्फ एक खाली गार था तो उसे इतनी सख्ती से सील क्यों किया गया, और अगर वहां खजाना था तो हुकूमत इसे दुनिया से क्यों छुपा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां सिर्फ सोना नहीं बल्कि इनका तहजीब की कुछ ऐसी मुकद्दस या गैर जमीनी अशिया थी जिन्हें आम इंसानों की पहुंच से दूर रखना ही बेहतर समझा गया। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं इंडिया की रियासत केरला में वाक़े पद्माना मंदिर की, जो दुनिया का अमीर तरीन मजहबी मकाम माना जाता है। लेकिन इसकी दौलत से ज्यादा चर्चा इसके तहखाने में मौजूद एक पुरसाद दरवाजे का है जिसे वॉल्ट बी कहा जाता है। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मंदिर के दीगर तहखाने खोले गए तो वहां से खरबों डॉलर मालियत का सोना, हीरे और जवाहरात निकले। लेकिन जब टीम वॉल्ट बी के सामने पहुंची तो वो रुक गए। यह दरवाजा बाकियों से मुख्तलिफ था। इस पर कोई कुंडी, कोई ताला या कोई चाबी लगाने की जगह नहीं थी। यह ठोस लोहे का दरवाजा था जिस पर दो बड़े कोबरा सांपों की तस्वीरें बनी हुई थी। मजहबी रिवायात के मुताबिक उस दरवाजे को कदीम दौर में नाग बंधम नामी ताकतवर मंत्रों से बंद किया गया था और इसे सिर्फ वही गरुदा मंत्र पढ़कर खोल सकता है जो इंतहाई पाकीज़ा और इल्म वाला हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इसे किसी ने जबरदस्ती खोलने की कोशिश की या जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की तो ना सिर्फ मंदिर बल्कि पूरी दुनिया पर खौफनाक तबाही आएगी। समंदर में तूफान आएंगे और वबाएं फैलेंगी। अदालती हुक्म के बावजूद पुजारियों और मकामी लोगों के शदीद एहतिजाज और खौफ की वजह से इसे नहीं खोला गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर मंदिर का असल खजाना है, जबकि कुछ का मानना है कि वहां कोई कदीम टेक्नोलॉजी या शायद कोई ताबकार मादा मौजूद है जिसकी हिफाजत ये सांप कर रहे हैं। फिलहाल वॉल्ट बी का दरवाजा अपनी जगह अटल है और इसके पीछे मौजूद राज बदस्तूर एक मुहिम्मा है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये तमाम दरवाजे, चाहे वो अहरामों के नीचे हों, मंदिरों के तहखानों में या जदीद पहाड़ी बंकर्स में, हमें एक ही सबक देते हैं कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिनका दफन रहना ही बेहतर होता है। लेकिन आपके ख्याल में इनमें से कौन सा दरवाजा सबसे ज्यादा खतरनाक है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये पुरस्कार सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।